जी प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं के पेपर के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ वेरी मोस्ट टाइम पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको ऐसे वेरी मोस्ट टाइम पे टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि प्यारे बच्चों आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो इनको आप लोग देख लो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन पूछा, दूध काऊ अवधूत काऊ किसकी पंक्तियाँ? तो देखो तुलसीदास की पंक्तियाँ है। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंधित किसका प्यारे बच्चों? ओज गुण से है। अब कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना, देखो प्यारे बच्चों कठोर माना है। और नाभिक है, देखो प्यारे बच्चों नाभिक क्या तकनीकी शब्द है। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था प्यारे बच्चों? तो देखो ये किया था केशव प्रथम वीर ने। और रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों दृश्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक ये क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में मैं बाकी के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। तो देखो इनको देख कर जाना आप लोग। क्वेश्चन पूछा है, एक गीत कविता में समय को माना गया परिवर्तनशील। लेखक के ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अचिंतित कर कहा, जिसका अर्थ है? तो देखो अर्थहीन। द्विवेदी युग का महाकाव्य क्या प्यारे बच्चों? परिप्रवास। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन प्यारे बच्चों? प्रताप नारायण मिश्र है। मोहनजोदड़ो में कुएं मिले थे, लगभग 700 कुएं मिले थे। संपादन के तत्वों में वस्तुपरकता का अर्थ है प्यारे बच्चों? प्रामाणिकता। और इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, इनको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा, कौन सा मास सबसे तेज बोचारों का होता है? तो देखो उसका राइट आंसर आपका भादु आ जाएगा। और जहाँ का शब्द में काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखो शब्द अलंकार होता है। और अब अगला क्वेश्चन, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने का पर व्यवस्था? तो देखो पैसों की। और अब अगला क्वेश्चन, ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, इच्छा या आशीष प्रकट होता कहलाते इच्छावाचक वाक्य। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? केशव प्रथम वीर ने, ठीक है। और ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 5 होती है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग लिख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख कर जाना, जो कि ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखे हैं, इनको देख लेना। अतीत में दबे पाव रचना किस रूप में लिखी है? तो देखो प्यारे बच्चों यात्रा वृत्तांत और रेखा चित्र के रूप में लिखी है। आप मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम हैं, कौन है प्यारे बच्चों? दर्शक है। कहानी का पहला तत्व किसे माना जाता है प्यारे बच्चों? कथानक को माना जाता है। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया? देखो प्यारे बच्चों मराठी भाषा में लिखा गया। और दूध काऊ अवधूत काऊ किसकी पंक्तियाँ? तो देखो प्यारे बच्चों ये जना तुलसीदास की पंक्तियाँ है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या प्यारे बच्चों? उपयुक्त सभी। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेना। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में ऐसे पूछी जाएगी, बच्चे में होंगे प्यारे बच्चों? प्रत्याशा में होंगे। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे कहलाते प्यारे बच्चों? मात्रिक छंद कहलाते हैं। प्रेम मार्ग की शाखा के कवि प्यारे बच्चों? जायसी हो जाएंगे। महादेवी वर्मा की रचना प्यारे बच्चों? निहार होगी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद प्यारे बच्चों? 3 होंगे। और क्षोभ का तद्भव प्यारे बच्चों? होगा क्षोभ। और जब उषा का जादू टूटता तब होता प्यारे बच्चों? सूर्योदय होता है। तो देखो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो आप लोग। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को यहाँ से देख लेना। पहला रिक्त स्थान पूछा है, आपको होकर कैसा लगता है? अपाहिज होकर कैसा लगता है? अपाहिज लिख कर आओगे। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें कहते हैं? तो देखो पर जो मात्रिक छंद कहते हैं। शिरीष पुष्प केवल व कोमल दबाव सहन कर सकता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भौरों की पदों का। दालना गुलना मुहावरे का अर्थ क्या प्यारे बच्चों? सफल ना होना। सौंदर्यीकर मास्टर पढ़ाते थे, देखो प्यारे बच्चों मराठी पढ़ाते थे। और दृश्य का से गहरा संबंध, तो देखो पर स्मृतियों से गहरा संबंध है, ठीक है ना। इन क्वेश्चन के उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लो, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं आपको। देखो प्रश्न पूछा है, आनंद यादव का पूरा नाम? आनंद रतन यादव। पत्रकारिता का मूल तत्व? जिज्ञासा। बीभत्स रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों? जुगुप्सा। हिंदी निबंध का प्रारंभ युग से माना जाता है, देखो प्यारे बच्चों भारतीय युग से माना जाता है। रात्रि की भीषणता को ललकारती थी पहलवान की ढोलक। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे माना प्यारे बच्चों? उदारता को माना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी माना गया प्यारे बच्चों? राही को माना गया, ठीक है ना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो। पहला रिक्त स्थान पूछा है, काली शिल पर लाल पीसी गई थी, प्यारे बच्चों केसर पीसी गई थी। माधुर गुण में वर्णों की प्रधानता होती है, देखो प्यारे बच्चों कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। लुट्टन के पिता उसे की उम्र में ही अनाथ कर गए थे, 9 वर्ष की उम्र में। और अब अगला क्वेश्चन, शब्द अंग्रेजी भाषा की पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको अनुच्छेद लिख कर आना होगा। मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे, प्यारे बच्चों 700 कुएं थे। संवाद लिखते समय गायब हो जाता, प्यारे बच्चों देखो लेखक गायब हो जाता, ठीक है ना। यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लो। अब देखो प्यारे बच्चों इसके बाद में अपन जोड़ी को देखेंगे, जोड़ी मिलान आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछा जाएगा।
चलो प्यारे बच्चों मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको लिख कर आ सकें। देखो प्यारे बच्चों जोड़ी मिलान ये पूछा है, देखते हैं पहला जोड़ी मिलान बिरायरी सस्से की जोड़ी का मिलान मुक्तक काबिज हो जाएगा। पतंग की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी आलोक धनवा से, इंदर सेना की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों मेंढक मंडली से, और शमशेर बहादुर सिंह की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों हो जाएगा प्रयोगवाद से। शब्द युग्म की जोड़ी का मिलान जोड़ा से, सिल्वर वेडिंग की जोड़ी का मिलान मनोहर श्याम जोशी से, समाचार लेखन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली से। देखो यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में चलो मैं आपको आगे का जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। तो देखो आगे यहाँ से देख ले जोड़ी का मिलान बात सीधी थी पर, तो देखो कुंवर नारायण पहलवान की डोला किसकी जोड़ी मिल जाएगी पणेश्वर नाथ रेणु से। कहानी की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों देश काल और वातावरण से, सिल्वर वेडिंग की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे बच्चों मनोहर श्याम जोशी से, बुरी तरह हारना मुँह की कहना और अतीत में दबे पाऊँ तो देखो प्यारे बच्चों ओप कहानी में से। ठीक है ना, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे जोड़ी इस प्रकार से पूछी जाएगी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो। देखो प्यारे बच्चों बाकी की जोड़ी ये पूछी गई, इसको भी देख लें आप लोग। फिराक गोरखपुरी की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों रघुपति साई से, भयानक रस की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों सीमित पात्र से, भक्तिन की जोड़ी मिल जाएगी लक्ष्मण से, राष्ट्रभाषा की जोड़ी के मिलान संपर्क भाषा से, वासंत पाटिल की जोड़ी के मिलान छात्र से, कहानी का केंद्रीय बिंदु प्यारे बच्चों कथानक होता है, रीतिकाल की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों हो जाएगा बिहारी सच्चाई से। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों जोड़ी ये पूछी गई है बात की चूड़ी मर जाना, तो देखो प्यारे बच्चों इसका अर्थ होगा कि क्या बात का प्रभावहीन हो जाना। ठीक है ना, इधर लिखा होगा प्यारे बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसकी जोड़ी का मिलान इसका हो जाएगा बात का प्रभावहीन हो जाना। और इधर लिखा रस के अंग, देखो प्यारे बच्चों रस के अंग कितने होते हैं आप लोग देख लीजिएगा, 4 इसका राइट आंसर होगा। आरोही अवरोह, तो देखो इसकी जोड़ी स्वरों को भावात्क्रम ज़्यादा करना। महाकाव्य की जोड़ी के मिलान सर्गोबंध रचना, ड्रेसिंग गाउन की जोड़ी के मिलान उपहार से, संचारी भावों की संख्या प्यारे बच्चों 33 होती है। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको मैंने जोड़ी भी बता दी। अब जोड़ी के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य फिर एक शब्द उत्तर और देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों एक वाक्य फिर एक शब्द उत्तर इस प्रकार से पूछे जाएंगे, इसको देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देती है, इंदर सेना के आने की सूचना देती है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। और अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या प्यारे बच्चों अपना काम निकालना। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो देखो 16 मात्राएं होती है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों क्रय शक्ति है। पहलवान लुटान सिंह के कितने पुत्र थे, तो देखो प्यारे बच्चों 2 पुत्र थे। ठीक है, आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से एक वाक्य में उत्तरों को देख लो। उसके बाद में चलो मैं आपको कुछ और एक वाक्य में उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है रीतिकाल का अन्य नाम क्या प्यारे बच्चों श्रृंगार काल, उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल लिख देना आप तो। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देखी तुलना किससे की थी, देखो नवयुवती से की है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, देखो पहले जो शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया, दान को ऊंचा स्थान दिया है। शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हर रविवार को किशन दा यशोधर बाबू के घर कितने बजे जाते थे, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा शाम को ठीक 4 बजे। और अब अगला क्वेश्चन आमतौर पर नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो देखो 15 से 30 मिनट होनी चाहिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लो, सही विकल्प जो कि आपके पेपर में एक वाक्य में उत्तर प्यारे बच्चों जो कि आपके पेपर में पूछे हैं। एक एक करके प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है रेखा चित्र अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद इसके इसका है। वर्ण किसे कहते हैं, देखो पर जो शब्द के अंश को वर्ण कहते हैं। मैं शैली का प्रयोग किस प्रकार के लेखन में किया जाता है, तो देखो अप्रत्याशित लेखन में। जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी, तो देखो पर जो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा द्वारका से लौटे सुदामा की तरह। देखो पर जो कैसी दशा थी उनकी, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। चलो मैं आपको लिख कर बताता हूँ। जब यशोधर बाबू प्यारे बच्चों घर पहुँचे थे ना, तो उनकी दशा कैसी हो गई थी, तो चलो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। देखो उनकी दशा थी द्वारिका से लौटे सुदामा की तरह। क्या लिखोगे, इसका उत्तर यहाँ पर देख लेना आप लोग, क्या था, कैसी उनकी दशा हो गई थी, द्वारिका से लौटे सुदामा की तरह। ठीक है ना, लौटे सुदामा की तरह उनकी स्थिति थी, सुदामा की तरह उनकी स्थिति थी। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया होगा, तो देखो सेवा भावना और गले की कंठी को देखकर। प्रातःकालीन नीला आकाश कैसा दिखाई देता है, तो देखो नीली शंका जैसा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि की हताशा और निराशा का क्या कारण है, तो देखो परिवार से बिछड़ना। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग एक वाक्य पर एक शब्द उत्तर को देख लो जो कि मैंने आपको बता दिए। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है, तो देखो पर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है।
और अब अगला क्वेश्चन, जिस काव्य में छंदों पर पूर्वापर संबंध न हो उसे कहते हैं मुक्तक काव्य कहते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक अपाई से किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो देखो पहले जो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे वेर होते। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा, प्रिय प्रवास। किशनदा का वास्तविक नाम प्यारे बच्चों कृष्णानंद पांडे। बख्तिन के ससुराल के गाँव का नाम क्या था प्यारे बच्चों, हंडिया। और भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है प्यारे बच्चों, रेडिफ.com, ठीक है ना। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब इसके बाद में चलो मैं आपको सत्य असत्य और बता देता हूँ। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, सीधी सी बात छंदों के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, ये आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, दुर्मिल सभई का दूसरा नाम चंद्रकला भी है, ये भी आपका सत्य होगा। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, ये भी आपका सत्य होगा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते, ये भी आपका सत्य होगा। यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाजों को पसंद नहीं करते थे, ये भी आपका सत्य होगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक के प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग देख लो प्यारे बच्चों यहाँ से। अब इसके बाद में चलो मैं आपको आगे के सभी सत्य असत्य वगैरह बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सकें। तो देखो ये सत्य असत्य पूछे हैं, आप लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ लेना। कैमरे में बंद अपाइस कविता दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य, ये भी आपका सत्य होगा। नाटक का प्राण तत्व संवाद को कहा गया, सत्य होगा। भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी, ये भी सत्य होगा। जिसका कोई शत्रु नहीं उसे अज्ञात शत्रु कहते हैं, असत्य होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, ये भी आपका सत्य होगा। रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं प्यारे बच्चों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आ सके, ठीक है ना। इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख कर जाना। दुखी रूपी रावण धनिकों को दबोचता है, असत्य, ये आपका प्यारे बच्चों असत्य हो जाएगा। और माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से, ये भी आपका असत्य होगा। शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह पहलवान था, असत्य होगा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों, इनको भी आप लोग देख ले क्या पूछा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, वे शब्दांश जो वाक्य की किसी शब्द के बल देने के लिए लगाए जाते निपात शब्द कहलाते, सत्य होगा। सुंदर लिखकर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है प्यारे बच्चों, देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से इन क्वेश्चन को भी पढ़ लो जो कि दे रखे हैं आपके, इसको देख कर जाना आप लोग। सत्य सत्य, प्रिया बहुत बातूनी में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, असत्य होगा। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो गई, ये भी सत्य होगा। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ये भी आपका सत्य होगा। दत्ताजी राव गांव के जमींदार थे, ये भी आपका सत्य होगा। गद्य साहित्य की विधाओं को 4 भागों में बांटा गया, ये भी सत्य होगा। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि जायसी प्यारे बच्चों, ये आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।